एक दिन सवेरे का समय था। मंद हवा चल रही थी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, परंतु एक युवा बिच्छू अपने कक्ष में बेचैन बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, माथे पर पसीने की बूंदें और मन में तूफान चल रहा था। वह कई दिनों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका मन कभी बीते हुए कल में भाग जाता, कभी आने वाले भविष्य की चिंता में डूब जाता। वह सोचता, मैं इतनी कोशिश करता हूँ, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता। आखिरकार वह अपने गुरु बुद्ध के पास पहुंचा। वह झुका और बोला, भगवान, मैं अपने मन पर काबू पाना चाहता हूँ, पर मेरा मन मुझे ही चला रहा है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया बताइए, इसे अपना गुलाम कैसे बनाएं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बोले, आनंद, कल प्रातः मेरे साथ नदी के किनारे चलना। आनंद ने सिर झुकाया, पर उसके मन में प्रश्नों की झड़ी लगी थी। नदी किनारे क्यों? क्या वहीं कोई साधना होगी? क्या कोई रहस्य बताएंगे? उनके मन में और भी प्रश्न उठने लगे थे। अगली सुबह बुद्ध आनंद को लेकर नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक पत्थर उठाया और कहा, आनंद, इस पत्थर को पकड़ो और नदी के बीच में जाकर खड़े हो जाओ। आनंद ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब इसे अपने सिर पर रखो और खड़े रहो। आनंद ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद उसका शरीर कांपने लगा। पानी कमर तक था और पत्थर भारी होता जा रहा था। बुद्ध ने पूछा, आनंद, कैसा लग रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, गुरुजी, इतना पानी और इसमें इतना भारी पत्थर पकड़ाकर खड़ा कर दिया, बहुत कठिन है। सिर दुख रहा है, सिर थक गया है। बुद्ध ने कहा, अब पत्थर को छोड़ दो। आनंद ने पत्थर फेंका और एकदम हल्का महसूस किया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखो आनंद, यही तुम्हारा मन है। जब तुम उसे जबरदस्ती पकड़कर रखते हो, वह तुम्हें थकाता है। जब तुम उसे छोड़ देते हो, तुम हल्के हो जाते हो। मन को गुलाम बनाना मतलब उसे मारना नहीं, बल्कि उसकी पकड़ से आजाद होना है। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, मन को समझो तो वह तुम्हारा सेवक बन जाता है, ना समझो तो वह तुम्हारा मालिक बन जाता है। मन की 3 परतें होती हैं। चंचल मन, ये पहली परत है, जो हर पल बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुख, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी गम में। और दूसरा, सोचने वाला मन, जो लगातार विचारों के जाल में उलझा रहता है। क्या होगा? क्यों हुआ? ऐसा क्यों कहा? क्या होने वाला है? क्या हो चुका है? इस सब में फंसा रहता है। और तीसरा, साक्षी मन, जो बस देखता है, ना प्रतिक्रिया देता है, ना भागता है। यह साक्षी भाव तुम्हें मुक्त करता है। आनंद ने पूछा, गुरुजी, मैं साक्षी भाव कैसे लाऊं? बुद्ध ने कहा, जब कोई विचार आए तो बस देखो, विचार आ गया। जब गुस्सा आए तो कहो, गुस्सा आया। जब डर लगे तो कहो, डर आ रहा है। जब तुम कह देते हो कि यह मेरे भीतर आ रहा है, तो तुम उसे अलग हो जाते हो।
यानी तुम उससे अलग हो जाते हो। यही लगाव तुम्हें शक्ति देता है। मन की गुलामी का खेल। बुद्ध ने कहा, आनंद, मन बहुत चालाक है। यह तुम्हें कभी यादों में बांधता है, कभी उम्मीदों में, कभी कहता है तू बड़ा है, कभी कहता है तू कुछ नहीं है, कभी कहता है तू बहुत कुछ कर सकता है, और कभी कहता है तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरे बस में कुछ नहीं है, तू बेकार का है। अगर तुम हर बार उसकी बात मानोगे तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। लेकिन जब तुम कहोगे, रुको, मैं देख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, तब वही मन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। आनंद बोला, गुरुजी, पर जब क्रोध आता है तब तो समझ ही नहीं रहता, तब कैसे रोकें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, जब आग लगती है तुम उसमें तेल डालते हो या पानी? आनंद बोला, पानी। बुद्ध बोले, तो जब मन में क्रोध की आग लगे, उस पर शांति का पानी डालो। तुरंत जवाब मत दो, बस 10 मिनट गहरी सांस लो। हर सांस के साथ मन को देखो, वह शांत होने लगेगा। बुद्ध ने आनंद को 5 नियम बताए। अगर तुम सच में अपने मन को गुलाम बनाना चाहते हो तो रोज इन 5 अभ्यासों का पालन करना। पहला अभ्यास, मौन की साधना। हर दिन 15 मिनट पूरी तरह मौन रहो, ना बोलो ना सोचो, बस सांस को देखो। मौन मन की सबसे बड़ी दवा है। और दूसरा अभ्यास है, वर्तमान में रहो। जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह रहो। यदि खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का स्वाद लो, मोबाइल मत देखो। वर्तमान ही मन का असली घर है। और तीसरा अभ्यास, विचारों को लिखो। जो विचार तुम्हें परेशान करें उन्हें लिख डालो। जब तुम उन्हें कागज पर उतारते हो वे तुम्हारे भीतर से निकल जाते हैं। चौथा अभ्यास, तुलना मत करो। मन की सबसे बड़ी बीमारी है तुलना। उसके पास ज्यादा है, वह मुझसे बेहतर है, यही सोच मन को गुलाम बना देती है। याद रखो, तुम अपने रास्ते के यात्री हो, किसी और के नहीं। कोई दूसरा है, वो अपने हिसाब से अपना रास्ता चलेगा, अपने हिसाब से अपना जीवन बिताएगा, और तुम अपना जीवन अपने हिसाब से बिताइए। तुम्हें अपने रास्ता अपने हिसाब से चलना है। तुम्हारे रास्ते में जो कांटे या फूल आते हैं उन पर तुम्हें चलना है, ना कि दूसरे को। और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके रास्ते में कांटे या फूल आएंगे तो उनको उन पर चलना होगा, ना कि दूसरे के रास्ते पर तुम्हें चलना होगा। तुम्हारी मंजिल कहीं और है और उसकी मंजिल कहीं और है। फिर तुम उससे तुलना कैसे कर सकते हो? अपने पर ध्यान दो। 5वां अभ्यास, आभार का भाव। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। आभार मन को शांत करता है और तुम्हारे भीतर स्थिरता लाता है। मन के तूफान की परीक्षा, और इसे शांत भी कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, कुछ महीनों बाद बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। वहां एक व्यक्ति बहुत क्रोधित होकर बुद्ध को अपमानित करने लगा। वह चिल्लाया, तू झूठा है, तेरा धर्म झूठा है, तू लोगों को भटका रहा है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है, तू कहीं से आता है और कहीं चला जाता है,
ना तेरा कोई घर है, ना कोई तेरा स्थायी जगह जहां तू टिक सके। तू तो भटकता हुआ राही है। सब लोग चुप थे। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। आनंद यह देखकर चकित हुआ। उपदेश के बाद उसने पूछा, गुरुजी, आपने उस व्यक्ति को कुछ कहा क्यों नहीं? क्या आपको क्रोध नहीं आया उसकी ऐसी बातें सुनकर? बुद्ध बोले, आनंद, जब कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते हो तो वह उपहार उसी के पास रहता है। आनंद ने कहा, बिल्कुल सत्य है, उसी व्यक्ति के पास। और यह बात पूरी तरीके से सत्य है। जब वह उपहार देने आया है और तुमने नहीं लिया तो वह उसी के पास रह जाता है। फिर बुद्ध बोले, तो वही मेरे साथ हुआ। उसने अपशब्द दिए, मैंने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वे उसी के पास लौट गए। यह मन की पूर्ण स्वतंत्रता है। जब कोई तुम्हें कुछ भी दे, तुम तय करो कि स्वीकार करना है या नहीं। मन का सेवक बनना। बुद्ध ने आगे कहा, मन को गुलाम बनाना मतलब उसे आज्ञा देना नहीं, बल्कि उसे प्रशिक्षित करना है। जैसे एक घोड़ा अगर अनियंत्रित हो तो सवार को गिरा देता है, लेकिन वही घोड़ा यदि सधा जाए तो सवार को मंजिल तक पहुंचा देता है। मन भी ऐसा ही है। अगर उसे दिशा दो तो वह तुम्हें शांति, सफलता और मुक्ति तक ले जाएगा। अगर उसे छोड़ दो तो वही मन तुम्हें दुख, चिंता और भय के अंधकार में फेंक देगा। एक रात आनंद ध्यान में बैठा था। विचारों का सागर फिर से उमड़ने लगा। भविष्य की चिंता, अतीत के पछतावे, मन की हलचल। लेकिन इस बार उसने गुरु की बातें याद की। उसने कहा, मैं नहीं हूँ ये विचार हैं, मैं वह हूँ जो इन विचारों को देख रहा है। धीरे धीरे विचार शांत हुए। उसने अपने भीतर गहरी स्थिरता महसूस की। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगली सुबह वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, आज पहली बार मैंने अपने मन को देखा और पाया कि वह अब मेरे अधीन है। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, आनंद, अब तुमने अपने मन को गुलाम नहीं बनाया, तुमने खुद को उसका स्वामी बना लिया है। यही सच्चा माइंड कंट्रोल है। बुद्ध ने सभा में कहा, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। जिसने मन को जीता उसने संसार को जीत लिया। मन को हराने के लिए लड़ना नहीं, समझना जरूरी है। जैसे ही तुम उसे देखना सीखते हो वह तुम्हारे साथ चलने लगता है, तुम्हारे विरुद्ध नहीं। फिर बुद्ध ने एक पंक्ति कही जो युगों तक गूंजती रही, मन को जीत लो, फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। आज भी यदि हम बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाएं तो हम हर प्रकार के तनाव, चिंता, गुस्से और भय से मुक्त हो सकते हैं। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, प्रतिक्रिया मत दो, बस देखो। जब मन भविष्य की चिंता करे, कहो यह भी बीत गया। जब मन अतीत की गलती दिखाए, कहो मैंने सीखा, अब आगे बढ़ रहा हूँ। जब कोई तुम्हें चोट पहुँचाए, कहो मैं बड़ा हूँ, मैं क्षमा करता हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश पर काम करने लगेगा। फिर तुम जहाँ चाहो ध्यान केंद्रित कर सकोगे, जहाँ चाहो
मुस्कुरा सकोगे और जहाँ चाहो शांति पा सकोगे। मन को गुलाम बनाना किसी चमत्कार से नहीं होता, यह रोज के छोटे छोटे अभ्यास से होता है। जब तुम अपने विचारों को मालिक बन जाते हो तो जीवन का हर दुख, हर भय, हर उलझन तुम्हारे सामने झुक जाती है। इसीलिए अपने विचारों के मालिक बनिए, गुलाम नहीं। बुद्ध के शब्दों में, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। अपने मन को गुलाम बनाना यानी उसे समझना, देखना और शांत करना। जब मन तुम्हारा आदेश मानेगा तब जीवन तुम्हारे इशारों पर चलेगा और तब तुम वही बनोगे जिसका नाम शांति है, जिसका स्वर मौन है और जिसका दिल बुद्धवत स्थिर है। इसीलिए अपने मन को शांत करिए, मन को गुलाम बनाइए, ना कि स्वयं उसके गुलाम बनिए। यह वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया सीख सकें।